नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। भगवान शिव का पवित्र महीना सावन चल रहा है और आज सावन का मंगलवार है। सावन का मंगलवार मां मंगला गौरी को समर्पित है। जितना महत्व सावन के सोमवार पर भगवान शिव की आराधना का है, उतना ही शुभ फलदायी है सावन के मंगलवार मां मंगला गौरी की पूजा आराधना, क्योंकि जहां शिव हैं वहीं शक्ति भी है। शिव के साथ शक्ति की आराधना इस पूरे सावन आपके जीवन की कई बाधाओं को दूर कर सकती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और उपवास करने वाली कन्याओं को योग्य जीवन साथी मिल जाता है, साथ ही सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान भी देती है मां मंगला गौरी। तो जानते हैं आज मां मंगला गौरी की महिमा। सावन के महीने में मां मंगला गौरी की उपासना से भक्तों को अपार सुख, समृद्धि और सुखद जीवन का महावरदान मिलता है। मंगला गौरी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मंगल माने होता है कि हमारे घर में मंगल कार्य होते रहें। और गौरी पार्वती माता का नाम है। माता पार्वती जी अपने स्वामी शिव जी को प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की थी। उसी से मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान चला आ रहा है। कहते हैं कि मंगला गौरी के व्रत और पूजन से शादी विवाह से जुड़ी तमाम परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। मंगला गौरी का व्रत, जिन कन्याओं का विवाह कुंडली में मंगल ग्रह की वजह से, मंगल आदि ग्रह जितने भी पाप ग्रह है, उससे मंगला दोष उत्पन्न होता है, जिससे कि उनके विवाह में विलंब होता है और विवाह नहीं हो पाता है। ऐसे लड़कियों कन्याओं को एक मंगला गौरी व्रत का उपाय करें, जो मंगलवार के दिन माता पार्वती का यथाविधि पूजन करके व्रत रखें और पीला या लाल वस्तु माता को अर्पित करें और व्रत का पालन करें। इससे मंगला गौरी प्रसन्न होती हैं और उनके विवाह में जो भी समस्याएं होती हैं उनको दूर करती है माता। सावन के मंगलवार को मां गौरी की उपासना होती है। सावन में मां गौरी की पूजा मंगलकारी होती है, इसलिए इस पूजा को मंगला गौरी कहा जाता है। सावन के मंगलवार को मां गौरी की उपासना से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। मां की कृपा से वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर की जा सकती है। और अगर मंगल दोष समस्या दे रहा हो तो इस दिन की पूजा बहुत लाभकारी होती है। मंगल ग्रह जिनके छठे स्थान में, जिनके व्यक्ति के कुंडली में मंगल छठे स्थान में होते हैं या अष्टम स्थान में, तो व्यक्ति कर्जदार होता है। तो श्रावण मास में मंगलवार के दिन भगवान शिव का अर्चन पूजन करें या जल में मसूर दाल डाल करके वो भगवान शिव पर चढ़ावें या लाल वस्तुएं दान करें, स्वर्ण दान करें, जिससे कि मंगल ग्रह शांत होगा और भगवान शिव प्रसन्न होकर उसको अखंड द्रव्य आदि धन प्राप्त कराते हैं और व्यक्ति को कर्ज से मुक्त कराते हैं। सावन में महादेव शिव के साथ मां पार्वती की पूजा परम फलदायी मानी गई है। सावन के हर मंगलवार को मां पार्वती मंगला गौरी बनकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इसलिए सावन के सोमवार को भगवान शंकर तो मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने का विधान बताया गया है। भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी देवी सती ने शिवजी को हर जन्म में पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। माता सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ था। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के माह में कठोर तप किया था। कहते हैं कि शिवजी ने इसी महीने में देवी पार्वती से विवाह किया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ को सावन का माह बहुत प्रिय है। सावन के मंगलवार किए जाने वाले उपाय और पूजन सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। तो अब आपको समझाते हैं मंगला गौरी की पूजन विधि क्या है। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या स्नान पूजन करने के पश्चात माता गौरी के समक्ष आसन बिछाकर बैठे और मस्तक पे लाल कुमकुम का चंदन लगावे और माता गौरी का ध्यान करके गंध पुष्प चंदन जो भी वस्तुएं प्रिय हैं, माता को लाल वस्तुएं प्रिय हैं, उनको अर्पित करें और माता पार्वती से यह प्रार्थना करें कि हे माता, मेरा जो दोष है उसको दूर करें और मुझे सौभाग्य प्राप्त करावें। स्नान करके मां गौरी की पूजा का संकल्प लें।
शिव और पार्वती की संयुक्त रूप से उपासना करें। उनको धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित किया जाए। भगवान शिव को बेलपत्र और माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। माँ गौरी को 16 सुहाग की सामग्रियां अर्पित करें। ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करें और माँ गौरी को अर्पित की गई चुनरी स्वयं के पास रख लें। तो इस तरह आप माँ मंगला गौरी का पूजन करें, वो आपके जीवन को मंगलकारी बना देंगी। मंगला गौरी की पूजा उपासना से आपके जीवन में विवाह से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं। पूरे सावन में अगर आप माँ मंगला गौरी का विधिवत पूजन करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी हो सकती हैं। सावन में माँ मंगला गौरी की कृपा पाने के कौन से महा उपाय आपको करने होंगे, आगे जानिए। तो आपने जाना सावन का मंगलवार मां मंगला गौरी को समर्पित है। तो मंगला गौरी की कृपा पाने के लिए कौन से महा उपाय आपको करने चाहिए, ध्यान से देखिए। विवाह में दोष उत्पन्न करता है। लग्न कुंडली में लग्न में चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान में मंगल ग्रह जब बैठता है तो मंगला दोष उत्पन्न होता है, जिससे कि कन्याओं के विवाह में विलंब होता है। उसको दूर करने के लिए मंगल ग्रह का शांति करावें, जप करावें। अन्यथा माता गौरी का, जहाँ पे मंगला गौरी का मंदिर है, वहां पे माता गौरी का 11 बार दर्शन करें मंदिर का, जिससे कि वह दोष दूर हो जाता है और उनको सौभाग्य, अखंड सौभाग्य प्राप्त होती है। इस दिन किए जाने वाले उपाय और पूजन सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। कुंवारी कन्याएं योग्य जीवन साथी के लिए और शादीशुदा महिलाएं सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए खास तौर पर इस दिन मां मंगला गौरी की उपासना करती हैं। सावन के मंगलवार को सुबह या शाम मां गौरी की पूजा करें। उनके सामने घी का एक बड़ा सा चौमुखी दीपक जलाएं। मां को 16 फूल या 16 तरह के फूल चढ़ाएं। मां गौरी को लाल रंग का फूल अवश्य चढ़ाएं। मां को लाल रंग की चुनरी और लौंग समर्पित करें। ओम ह्रीं गौर्ये नमः मंत्र का जाप करें। इस जाप के बाद जल्दी विवाह हो जाने की प्रार्थना करें। कुमारी कन्याओं को यह व्रत इसलिए करना चाहिए जिससे कि उनको अखंड सौभाग्य प्राप्त हो, उनको एक सुंदर पति जो कि हर मामले में उनकी रक्षा करता हो, ऐसा पति प्राप्त करने के लिए कुमारी कन्याओं को मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए और यथाविधि पूजन करके माता गौरी का चंदन, पुष्प, अक्षत इत्यादि वस्तुएं, नैवेद्य, धूप, दीप का लगा करके हमें माता गौरी से प्रार्थना कर चाहिए कि हे माता, मैंने यथाविधि जो भी मुझे ज्ञान है उस ज्ञान से मैंने आपका पूजा किया है, आप मुझे मेरे जो भी दोष है मंगल की वजह से उसको दूर करें और मुझे अखंड सौभाग्य प्राप्त कराएं। विवाह अगर ना हो रहा हो तो किस तरह से मां मंगला गौरी की उपासना करनी है, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन तब क्या हो जब वैवाहिक जीवन में ढेरों परेशानियां हों? मंगला गौरी की कृपा से ऐसी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए हम आपको इसका भी एक खास उपाय बताते हैं। शाम को मां गौरी की पूजा करें। मां गौरी के सामने घी के 3 दीपक जलाएं। मां के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। मां को इत्र समर्पित किया जाए और 16 इलायची चढ़ाएं।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे का 11 माला जाप करें। इलायची को अपने पास रख लें और प्रसाद की तरह खाते रहें। ओम अग्निर्मूर्धा दिवाः ककुत्पतिः पृथिव्यायाम् अपागुरेतागुसि जिन्वती। ओम अंगारकाय नमः। इन 2 मंत्रों का जप करें, यथाविधि ब्राह्मण से पूजन करावें और उसका जो खैर के लकड़ी से हवन करावें, जिससे कि व्यक्ति को मंगल ग्रह शांत होंगे और उसे अखंड द्रव्य प्राप्त होता है। ओम अम्बे अंबिके बालिके नमः नयति कश्चन सशतस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। ओम गौर्यै नमः इत्यादि मंत्रों का जप करें और माता गौरी से आशीर्वाद प्राप्त करें, इसलिए कि उनके जीवन में जो भी मंगल ग्रह की वजह से दोष है वैवाहिक जीवन में, वह सब दूर हो जाते हैं। सावन के मंगलवार को किए जाने वाले ये उपाय आपकी सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। सच्चे मन और नियम संयम से माँ मंगला गौरी की उपासना आपकी जीवन बगिया में हरियाली ला सकती है। बस आप माँ को मनाने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए, ज्योतिष के बताए इन उपायों को अपनाएं, फिर देखिए माँ की कृपा से आपका जीवन किस प्रकार सुखमय हो जाएगा। और अब आपको लेकर चलते हैं भगवान शिव और मां पार्वती के अलौकिक दरबार में। मां गौरी संग भगवान शिव के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन कर भक्त धन्य हो जाते हैं। भगवान शंकर के साथ मां गौरा का ये दरबार निराला है। सीढ़ियां चढ़कर जो भी भक्त इस दर पर आता है, कहते हैं कि वो खाली हाथ नहीं जाता। मां के साथ साथ भगवान शंकर का भी आशीर्वाद हर भक्त को मिल जाता है। भगवान शंकर का ये गर्भगृह अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाला माना गया है। गर्भगृह के शिखर दूर से ही भगवान गौरी शंकर की शक्ति का एहसास कराता है। मंदिर त्रिभुजाकार 81 कोणों पर आधारित है, जिसके प्रत्येक कोण पर योगिनी की स्थापना की गई थी। इसी स्थान पर गुप्त काल में स्तप्त या अष्ट मातृकाएं स्थापित थी। 12वीं शताब्दी में गुजरात की रानी गोसल देवी ने यहाँ गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया था। इस गर्भगृह के बाहर ही एक बहुत बड़ा घंटा स्थापित है, जिसके सामने शानदार नक्काशीदार मंदिर स्थापित है। मंदिर के शिखर पर मुकुट की तरह सजा ताजनुमा कनगुरा दिखता है, जो हर किसी को आकर्षित करता है। मंदिर के बाहर एक बड़ा शिवलिंग विराजमान है। उनके साथ में भगवान के गण नंदी भी स्थापित है। करीब 250 मीटर की ऊंचाई पर बने 64 योगिनी मंदिर में पूरा ढांचा भारी भरकम व वजनदार पत्थरों पर बना है। 3 दशक पहले ही यहाँ पक्की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर वजनदार पत्थरों को कैसे चढ़ाया गया और तराशा गया होगा। इसी सोच के साथ जब आस्था और शिव विश्वास के कदम गर्भगृह के उस ओर बढ़ते हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि इस गर्भगृह में काले पत्थरों में दिखता है वो चमत्कार जो इस धाम को पूरी दुनिया में अद्वितीय और अनोखा बना देता है। गर्भगृह में भगवान शंकर और मां पार्वती की काले पत्थरों पर नक्काशी की गई प्रतिमा दिखती है। जहां दुनिया में सभी शिवालयों में गर्भगृह में शिवलिंग मिलते हैं, वहीं इस मंदिर में मां गौरा और भगवान शिव का साकार स्वरूप दिखता है। इस धाम में मां गौरा और भगवान शंकर नंदी पर सवार दिखते हैं। इस साकार स्वरूप को यहाँ आने वाले भगवान शिव और माता पार्वती का वैवाहिक चित्रण मानते हैं।
नंदी पर विराजमान भगवान शिव को दूल्हा और मां पार्वती को यहाँ दुल्हन माना गया है। नंदी पर विराजमान होने पर भी दोनों एक दूसरे को निहारते प्रतीत होते हैं। जब गर्भगृह में जगत के नियंता स्वयं ही वैवाहिक परिवेश में स्थापित हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा तांता नवविवाहितों का ही लगता है, जो माँ गौरा के साथ साथ भगवान शंकर के अखंड सौभाग्य का वर मांगने आते हैं। इस देव स्थल से जुड़ी एक मान्यता और भी है। वो ये है कि माना जाता है कि शिव और शक्ति के चारों ओर स्थापित 64 योगिनियां नृत्य करती हुई भगवान शंकर और मां पार्वती को पहरा देती हैं। महादेव को नाट्य विधा में प्रांगत माना जाता है। वहाँ मां गौरा लास्य नृत्य की अधिष्ठात्री मानी जाती है, जो इस संकल्पना को और मजबूती देती है। इस मंदिर का इतिहास जो भी कहता हो, पुराण जो भी साक्ष्य देते हो, लेकिन आस्था यही मानती है कि दूल्हे के वेश में शिव यहाँ दुल्हन के वेश में माँ गौरा के साथ नंदी पर विराजमान है, जो सुख, शांति और समृद्धि का वरदान सदियों से बरसाते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।